गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोग स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे होंगे। 3 बड़े फैसले जिसकी वजह से अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पूरी तरीके से हिल चुका है। और जैसे कि बार बार हम सब ने कहा कि पाकिस्तान ने इनको फंसा दिया, क्या वर्ल्ड कप से इनको हटा दिया? क्या पत्ता साफ हो चुका है वर्ल्ड कप से अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम का और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का? क्या आईसीसी एक बड़ा निर्णय करने जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर के? कुछ बड़ी अपडेट आई है, एक एक करके मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ये 3 बड़ी अपडेट्स हैं, एक एक करके इन सारी अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। सबसे बड़ी अपडेट, आईसीसी बिल्कुल भी तैयार नहीं है वेन्यू चेंज करने के लिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो कि कह रहा है कि नहीं भाई, किसी भी हाल में हम इंडिया में नहीं आएंगे और आप जो है वो श्रीलंका में मैच हमारा मैच जो है वो फिक्स कर दें। आनंद फानन में जैसे भी हो आप श्रीलंका में करें और श्रीलंका में ही हम मैच खेलेंगे, इंडिया में हम मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और इसके बारे में पहले भी चर्चा हम सब ने स्पोर्ट्स टॉक पर की है। लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। जो लोग ब्रॉडकास्टिंग में इन्वॉल्व हैं, जिनको पता है कि क्रिकेट प्रशारण जो होता है, जो भी आप मैचेस देखते हैं, क्रिकेट का प्रसारण जो आप देखते हैं, ये आसान नहीं होता है कि आपने रातों रात फैसला लिया और ठीक है आज यहां मैच नहीं तो वहां और अगले दिन मैच लाइव आने लग गया। ऐसा नहीं होता भाई, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे आपको क्लियरेंस लेने होते हैं। आईसीसी बिल्कुल भी तैयार नहीं है वेन्यू चेंज करने के बारे में। आईसीसी सोच नहीं रहा है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहा है कि सुरक्षा तो टॉप लेवल होनी चाहिए, प्लेयर्स की भी, सपोर्ट स्टाफ की भी, वो तो हम देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो अधिकारी आएंगे उनको भी आप सुरक्षा दीजिए। वो भी हो जाएगा। जब सब कुछ हो गया तो फिर कह रहे हैं कि नहीं जी, हम तो श्रीलंका में ही मैच खेलेंगे, क्योंकि इनको हवा कौन भर रहा है? इनको हवा भर रहा है मोहसिन नकवी, पीसीबी। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत में जो वर्ल्ड कप है वो अस्त व्यस्त हो जाए, लेकिन इनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ा झटका तो लग गया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि भाई आईसीसी एक तरीके से इनकी बात अब सुनने को तैयार नहीं है कि हम इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे। उनका कहना है, आईसीसी का कहना है कि भाई खेलना तो इंडिया में ही पड़ेगा मैच तुम्हें। हर तरीके से आपको सुरक्षा दिया जा रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम है आप बताएं, हम आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, लेकिन ये मत कहो कि हम इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे। मैच तो आपको इंडिया में ही खेलना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट आई और भयंकर फैसला, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं। बीसीसीआई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इस मामले में कि बांग्लादेश की टीम आएगी नहीं आएगी। बीसीसीआई ने क्लियर कट कह दिया है कि आओ तो भला, ना आओ तो भला। बीसीसीआई का कल मीटिंग हुआ था और जब उनमें पूछा गया देवजीत सेकिया जी से कि भाई जो बांग्लादेश की टीम है वो इस तरीके से प्रॉब्लम, उन्होंने कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये बीसीसीआई की प्रॉब्लम नहीं है। बात तो बिल्कुल सही है। बीसीसीआई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करे या रूठे फूफा को मनाने के लिए जाए? आप बताओ मुझे। ये तो बांग्लादेश की टीम तो ऐसे हो रखी है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड तो ऐसे कर रहा है जैसे कि पता नहीं क्या, किस बात पर ये नाराज है। इस बात पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान ने इनको फंसा दिया बुरी तरीके से। तो भाई बीसीसीआई ने साफ तौर पर मना कर दिया कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम किसी को मनाने नहीं जाएंगे। ये क्लियर कट एक तरीके से मैसेज है। आना है तो आओ, मोस्ट वेलकम। नहीं आना है तो आप अपना देख लो, आईसीसी देख ले। और तीसरा झटका जो इनको लगा है वो इनके घर में ही लगा है, जो कि स्पोर्ट्स टॉक ने आप लोगों को बताया था कि इनके घर के ही प्लेयर्स और इनके बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स के कुछ अधिकारी चाह रहे हैं कि हमें इंडिया में किसी भी हाल में जाकर के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना चाहिए। हमारे क्रिकेट के लिए वो ज्यादा बेहतर है, हमारे प्लेयर्स के लिए, आने वाले भविष्य के लिए वो ज्यादा बेहतर निर्णय होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चाह रहे हैं कि किसी भी हाल में इंडिया में आप जाओ, खेलो, इस विवाद को समाप्त करो। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इस विवाद को बढ़ाना चाहते हैं अपनी रोटी सेकने के लिए।
लेकिन जो कुछ लोग में हैं उसमें कुछ प्लेयर्स भी हैं। अब तो मैं देख रहा हूं कि भाई इनके कप्तान नजमुल हुसैन शांतो, उनका भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा कि भाई हर वर्ल्ड कप से पहले कुछ ना कुछ ड्रामा हो जाता है, इस तरीके का ड्रामा हो जाता है, उसके बाद हम मैदान में उतरते हैं, ऐसे लगता है जैसे हम एक्टिंग कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। इनडायरेक्टली शांतो ने कह दिया कि ये जो विवाद है, इन विवाद के बाद में अगर हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएंगे तो हम वैसे भी हार जाएंगे। क्लियर कट मैसेज है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को दे दिया शांतो ने कि भाई आप क्यों इस तरीके से पंगे ले रहे हो, आप क्यों इस तरीके से विवाद खड़ा कर रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं है और उसका असर प्लेयर्स पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम भी जब मैदान पर उतरते हैं तो हमें भी पता है कि हम एक्टिंग ही कर रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि फर्क तो बहुत पड़ता है इन सब चीजों का। और यह बात बिल्कुल सही कहा शांतो ने, मैं तो कहूंगा कि 100% सही बात है। प्लेयर का काम है मैच खेलना, प्लेयर का काम है स्किल पर काम करना, लेकिन उससे पहले अगर मेंटली वो फिट ना हो, उसको ये ना पता हो कि मैच कहां खेलेंगे, श्रीलंका में खेलेंगे, इंडिया में खेलेंगे या हुलालाला में जाकर के खेलेंगे, कहां खेलेंगे मैच, वो क्या तैयारी करेगा अपनी। तो तीनों तरफ से बांग्लादेश को इस समय मार पड़ रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बुरी तरीके से फंसाया है पीसीबी ने। मैं एक बार फिर से क्लियर कट कह रहा हूं, यह ड्रामा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रचा हुआ है और बांग्लादेश को उन्होंने फंसा दिया इस जाल में। उबरना है तो अभी भी जो तमीम इकबाल ने कहा उस बात में दम है। अभी भी आपको भावनाओं से ऊपर उठ करके फैसले लेने होंगे। उबरना है, अगर भारत में वर्ल्ड कप खेलना है तो हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आकर के आप बीसीसीआई से माफी और आईसीसी, हम किसी को कहते नहीं कि माफी मांगो भाई, हमारा दिल बहुत बड़ा है भाई, हम नहीं कहते किसी से, हम ये कहते हैं कि आओ शांति से मैच खेलो। इनफैक्ट हमारा दिल तो इतना बड़ा है, हम कह रहे हैं कि तुम हमें ही हरा करके वर्ल्ड कप जीत जाओ ना यार, तब समझ में आएगा ना कि बांग्लादेश की टीम आई थी, गुस्से में आई और गुस्से में वर्ल्ड कप जीत करके चली गई। इस तरीके का एग्जाम्पल सेट करो। ये क्या नाराज फूफा की तरह हम नहीं आएंगे, हमें श्रीलंका में भेज दो, हमें हुलालाला में मैच रख दो, जाओ फिर हुलालाला में मैच खेलो। आपको कौन मना कर रहा है आपको मैच खेलने से? अगर वहां पर कोई टीम मिल जाती है खेलो। आईसीसी आपका वेन्यू अब चेंज करने के मूड में नहीं है, बीसीसीआई इसमें कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहा है, यानी कि मामला एकदम क्लियर कट है और इनके खुद के प्लेयर्स अब इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। मामला बिल्कुल क्लियर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अगर आगे चलना है, भविष्य के बारे में सोचना है और बेहतर तरीके से अगर सोचना है तो वाकई में वो फैसला करना होगा जो इनडायरेक्टली तमीम इकबाल ने कहा है। वाकई में वो फैसला करना होगा जो कि इनके कप्तान शांतो ने कहा है कि विवाद से कुछ लेना देना नहीं, कुछ फायदा नहीं, प्लेयर्स जो हैं वैसे ही डिमोरलाइज हो जाते हैं। आई होप कि सही फैसला लेगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। एंड मोस्ट वेलकम, इंडिया में आपका स्वागत है। आइए वर्ल्ड कप खेलिए और जीत के जाइए। बाकी आप लोग का क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।